आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट 1 का। और इस वीडियो में हम सारा रिड्यूस पोर्शन देखेंगे ओनली। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर के देख लेते हैं। वो है कि हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये एक्सिस पता है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो माइनस और प्लस होता है। एक्स वाई अगर हम ले, कोई भी एक्स वाई पॉइंट ले, इसको हमें डिनोट करना है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे। तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो शो करते हैं, जैसे अगर आपको 2 और 3 प्लॉट करना है तो आप एक्स एक्सिस से 2 देखोगे और वाई एक्सिस से 3, और वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वो कोऑर्डिनेट वहाँ का पॉइंट होगा। तो वैसे ही, लेकिन ये दोनों प्लस में है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहे हैं माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट जा रहा है वो माइनस प्लस माइनस के जाता है और इधर प्लस का। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव। एक ये बेसिक पॉइंट है। उसके बाद इसके एंगल्स की मेजर, कि एक्स एक्सिस का एंगल का मेजर होता है 0 डिग्री। वैसे ही एक्स से वाई एक्सिस के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है वो 90 डिग्री का होता है, दैट मीन्स π/2। हम रेडियन वैल्यू यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर जब आते हैं π/2, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो पाई और π/2 के बीच का होता है। मिडल जो है सेकंड क्वाड्रेंट जो है पाई और π/2 के बीच में है। थर्ड क्वाड्रेंट से यहाँ पे ये हो गया 3π/2, और ये पूरा कवर होने के बाद ये 360 डिग्री का बन जाता है, मीन्स 2π। ठीक है, एक चीज़ ये है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स जो होते हैं वो π/2 से छोटे होते हैं, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स जो है वो पाई से छोटे होते हैं, मतलब 180 से छोटे होते हैं, तो हम इसे यूज़ करते हैं पाई माइनस थीटा। और वही थर्ड एंगल में पाई से बड़े होते हैं, मीन्स 180 से बड़े होते हैं, तो हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा, मतलब 360 से छोटे हो रहते हैं यहाँ पर। और ये तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अलाइड एंगल्स आप लोगों ने पढ़े ही हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूलेज भी आपको याद है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें बस इतना ही काफ़ी है मालूम होना। और सेकंड मेन थिंग हमें मालूम होना चाहिए ये टेबल, ठीक है, कि साइन का डिग्री कहाँ पे कितनी होती है ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। कि साइन 0 0 है, 30 मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 मीन्स π/6, दिस इज π/4, π/3 एंड π/2। ये भी चीज़ें, ये जो नंबर्स है ये आपको लर्न होना चाहिए। या तो टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। ये बाकी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 10th में बना हुआ हमारा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना मालूम होने के बाद डिग्रीज हो गई है, और ये कोऑर्डिनेट में ये जो एंगल्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने सॉल्यूशन रहेंगे 1/√2 कहाँ कहाँ एंगल्स में अपने को मिलता है वो होगा उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ हियर वी नो डैट, पहले तो हमें ये देखना है कि साइन थीटा जो है ये 1/√2 कौन से एंगल पे आता है। तो साइन थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे आता है, 45 मीन्स रेडियन वैल्यू अगर ले तो ये क्या हो जाता है π/4, राइट। मीन्स साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। ये तो हमें टेबल पर से मालूम हो गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों को कंपेयर करें हम तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। थीटा इज इक्वल टू π/4 हो गया है। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, और जो साइन है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एक वैल्यू π/4 कंफर्म है। अब हमें देखना है कि थीटा साइन 1/√2 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया था। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन एंगल होते हैं वो ये वाई को रिप्रेजेंट, वाई जो है इस आई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स जो है वो कॉस एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है ये आगे किसमें भी बताएंगे, या तो पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो बना हुआ है आप उसमें देख सकते हो। तो y जो है ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x जो है ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो x और ये y है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब साइन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमें अब इस क्वाड्रेंट के लिए देखना है।
तो इस क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये एंगल पाई से छोटे होते हैं, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं पाई माइनस थीटा. तो नाउ बाय यूजिंग allied angles, we have sin, एंगल कौन सा है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू वी गेट साइन थीटा. अलाइड एंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि शॉर्टकट बताया हमने अलाइड एंगल्स याद करने के लिए. ये आपको लर्न होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन पाई बाय 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी है हमने. नाउ सॉल्व दिस, वी गेट साइन 4 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2. ठीक है, मतलब एक एंगल हमें मिल रहा है 3 पाई बाय 4 और एक एंगल हमें मिला क्या है, पाई बाय 4. देयरफॉर सच दैट ये दोनों एंगल्स जो है ये 0 से पाई बाय 4 जो है 0 और 2 पाई के बीच में ही मिला है हमें, एंड 0 3 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई. Therefore, the principal solution of sin theta is the principal solution of sin theta is equal to 1/√2 r theta is equals to pi by 4 and theta is equal to 3 pi by 4. ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now find the principal solution of cos theta is equal to 1/2. मीन्स हमें cos theta is equal to 1/2 गिवन है. इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मालूम करना है कि cos theta जो है ये पॉजिटिव 1/2 और कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से एंगल पे आता है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हमें टेबल पे पता है कि 1/2 cos कहाँ पे आना है, तो वी नो डैट. सब सिंपल, ये बार बार लिखने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि अब क्या लिखना है. cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आ रही है, cos 1/2 आता है कहाँ, यहाँ 60 पर. 60 मीन्स वी कैन राइट पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/2. देयरफॉर कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, पाई बाय 3. मीन्स जो cos है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आता है, x रिप्रेजेंट कर रहा है cos को, y रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें वैल्यू मिल चुकी है. यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस और माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस आ रहा है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमने क्या लिए थे, 2 पाई से छोटा, मतलब 360 से कम एंगल्स ये क्वाड्रेंट में होते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट के लिए यूज़ करेंगे हम. तो देयरफॉर बाय अलाइड एंगल्स, बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स वी हैव cos पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव देखना है अपने को, तो x जहाँ जहाँ पॉजिटिव बस वही दो लेंगे. तो फर्स्ट वाला तो मिल गया था, सेकंड क्या आएगा, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है, ये अलाइड एंगल फार्मूला यूज़ कर लिए. तो देयरफॉर अब फर्स्ट हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3. राइट, नाउ सॉल्व इट. cos of this 6 pi minus pi, that means 5 pi by 3 is equal to 1/2. cos pi by 3 की हम वैल्यू पुट अप कर दिए. now therefore theta is equal to pi by 3 and theta is equal to 5 pi by 3 is our answer principal solution. मतलब सिर्फ शॉर्टकट में आपको ये याद रखना है कि हम अलाइड एंगल यूज़ कैसे कर रहे हैं. now principal solution of cos minus 1/2. देखिए अभी हमने किए थे जो वो तो कौन सा था, प्लस 1/2 का था. हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस 1/2 के लिए. तो माइनस 1/2 और 1/2 ये प्लस पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चेक कर लेते हैं कि एंगल कौन सा होगा. आपको cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 गिवन है, तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी एंगल क्या होता है पहले वो हमें लिखना है. वी नो डैट cos पाई बाय 3 is equals to 1/2, but we want minus 1/2. तो x मतलब cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो जहाँ पे x माइनस होगा वहाँ पे cos भी माइनस होगा, मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है वो निगेटिव मिलेगा अपने को.
यहाँ पे x निगेटिव है, यहाँ पे भी x निगेटिव है, तो x दोनों इसमें निगेटिव है और हमें निगेटिव एंगल फाइंड आउट करना है, निगेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे -1/2 आता है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड के लिए हमने क्या लिए थे, पाई माइनस थीटा, और इसके लिए क्या लेना है अपने को, पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये पाई से छोटा एंगल है और यहाँ पे पाई से बड़ा एंगल है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग allied angles we have cos, पहला हम ले लेते हैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो माइनस कॉस थीटा। हम फिर से बता रहे हैं, अगर आपको अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले लर्न है तो ये मेथड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नहीं अगर लर्न है तो हम ये इजी शॉर्टकट मेथड से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी वो हम पुटअप कर देंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। थीटा की वैल्यू से कंपेयर करो यहाँ पे ये दोनों को, तो थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3, दैट मीन्स कॉस 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट -1/2 कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू, और ये माइनस एज इट इज़, एंड ऑल्सो फॉर दिस कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। नाउ दिस बिकम कॉस ऑफ 3 पाई प्लस पाई मीन्स 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू -1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 दो एंगल्स में मिल रही है हमें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। ये दोनों एंगल्स पे थीटा जो है वो -1/2 होगा, और वो लाइन लिखना ज़रूरी है आपके लिए कि थीटा लेस देन 2 पाई बाय 3 लेस देन 2 पाई, क्योंकि इसी दो के बीच में अब ये एंगल जो है ये फॉर्म होते हैं 2 पाई, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दिस। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब साइन और कॉस के आगे के एंगल्स जो रहते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3 है। ठीक है, तो ये याद रखें आप कि जब भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें हम उसे साइन कॉस और टेन में मालूम करें। तो मीन्स अगर कॉट थीटा अगर दिया है तो कॉट थीटा चेंज होगा किस में, टेन में। क्या फॉर्मूला है इसका, 1/tan थीटा। अगर आपको सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, और अगर कोसेक थीटा गिवन है तो कोसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, 1/sin थीटा। तो इजीली ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इस पर। ठीक है, तो हम कॉट में पहले इसको कॉट को tan में चेंज कर दें तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -1/√3। ठीक है, अब जैसा हमने अभी तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किए तो वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है tan के लिए। अब तो निगेटिव मालूम करना है, लेकिन हमें पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका क्या एंगल होगा वो हमें निकालना है। तो tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ आ रही है, 30 डिग्री पे, मतलब क्या होगा यहाँ पे π/6। tan ऑफ π/6 इक्वल्स टू होता है 1/√3। ठीक है, tan π/6 जो है ये 1/√3 होता है। तो ये हमें मिल गया, मतलब थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है π/6, थीटा की वैल्यू π/6 हमें मिल गई, लेकिन हमें जो tan की वैल्यू चाहिए वो निगेटिव चाहिए। अब फिर से x और y एक्सिस में यहाँ पे प्लस देन माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। अब tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये दोनों में से एक भी जहाँ निगेटिव रहेगा वहाँ पे tan निगेटिव आएगा, तो मतलब यहाँ पे tan निगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव माइनस माइनस की दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस। मतलब tan निगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो इसके लिए अलाइड एंगल्स क्या यूज़ होता है, यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा और यहाँ लेते हैं हम 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, बस उसे यूज़ करना है हमें। तो tan ऑफ बाय यूजिंग
अलाइड एंगल्स हमने क्वाड्रेंट पे से कैसे बनाए समझ में आ गया है. अलाइड एंगल्स tan of pi minus theta is equals to minus tan theta and tan of 2 pi minus theta is equals to minus tan theta. यहाँ पे दोनों भी क्वाड्रेंट में ये माइनस में आएगा और क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ क्या है ये हमने देख ली यहाँ पर. ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करेंगे हम यहाँ. tan of pi माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 6. tan of 2 pi minus pi by 6 is equals to minus tan pi by 6. Now tan, this becomes 6 pi minus pi, 5 pi by 6 is equal to minus 1 upon root 3. tan pi by 6 की वैल्यू पुटअप कर दी हमने. And tan of this 6 pi means 12 pi minus pi means 11 pi by 6 is equal to minus 1 by रूट 3. मिल गए हमें tan की दोनों वैल्यू माइनस 1 by रूट 3. ये दो एंगल पे आ रही है. कौन सी, थीटा इज इक्वल टू 5 pi by 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 pi by 6. तो ये है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. 3.1 में एग्जांपल्स है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. cos थीटा 1/2 हम निकाल चुके हैं, ये भी आप कर सकते हो. ठीक है, sec थीटा गिवन है, sec 2/3 दिया है तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक. sec थीटा कन्वर्ट होता है किस में, cos में. तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √3/2 और हम √3/2 cos की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कौन से एंगल पे आना है वो आपको देखना है और सॉल्व करना है. cot थीटा √3 अभी हमने सॉल्व किए, cot चेंज हो जाएगा tan में. अभी सेम वैल्यूज़ tan की 1/√3 यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है. इससे पहले जो हमने सॉल्व किए वो नेगेटिव वैल्यू के लिए था. cot थीटा, तो ये भी cot थीटा 0 है तो tan थीटा भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/0, मतलब हम यहाँ क्या लेंगे इसको इन्फिनिटी. ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाने वाला है ना, 1/0 मतलब वो इन्फिनिटी नॉट डिफाइन आएगा, मतलब 90 एंगल पे फॉर्म होता है ये. तो इस तरह से हम बाकी एंगल्स फाइंड आउट करें. और कुछ हम इसमें इम्प्रूवमेंट, मतलब और जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो इस तरह दिया है कि अगर √3 कोसेक थीटा +2 इक्वल टू 0 है तो अब आप क्या करोगे, तो कोसेक से पहले हमें साइन की वैल्यू हमको निकालनी है. तो पहले कोसेक की वैल्यू हम निकाल लें. तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +2 उधर गया तो क्या होगा -2 और ये अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में था. तो कोसेक से अब हम क्या बना लेंगे, साइन थीटा. साइन थीटा क्या हो जाएगा -√3/2. राइट. नाउ सेक थीटा +2 इज इक्वल टू अगर 0 दिया रहा तो आप कैसे निकालोगे, अब इसे सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2, लेकिन सेक नहीं चाहिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉस में. तो इसका रेसिप्रोकल -1/2 जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है, तो ऐसे ट्राई करना है आपको और होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा. नहीं आया होगा फिर से एक बार देखिए और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिए.